हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज प्रतियोगिता दर्पण का स्मरणीय तथ्य करवाया जा रहा है जो कि नवंबर 2022 का है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नवंबर के स्मरणीय तथ्य के क्वेश्चन। स्मरणीय तथ्य के तहत राष्ट्रीय करंट अफेयर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश को करनी है? तो भारत को। इसकी व्याख्या देखें। फुटबॉल का अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 को होगा। इसका आधिकारिक शुभंकर ईबा है। ईबा एशियाई श्रेणी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किस सीनियर जज को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। इसकी व्याख्या देखें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ 2 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित नालसा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुज्जर मुस्लिम समुदाय के नेता कौन है? तो गुलाम अली खटाना। इसकी व्याख्या देखें। जम्मू कश्मीर के एक गुज्जर मुस्लिम नेता गुलाम अली खटाना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 सितंबर 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। भारतीय जनता पार्टी BJP के आदिवासी मोर्चे और अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता, जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी प्रवक्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के एक कार्यकर्ता 51 वर्षीय गुलाम अली राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले गुर्जर मुसलमान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सितंबर 2022 में लॉन्च हुए भारत में निर्मित घातक बीमारी सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन क्या नाम है? तो सर्वावेक। इसकी व्याख्या देखें। क्वाड्रीवेलेट ह्यूमन पैपिलेमा वायरस वैक्सीन सर्वावेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक साथ मिलकर बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर वर्ष 1.25 लाख महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित होती है, जिसमें 75,000 से ज़्यादा की मौत हर वर्ष हो जाती है। भारत बायोटेक के किस कोविड-19 की भारत की पहली नोजल वैक्सीन को DCGI में इमरजेंसी इस्तेमाल अनुमति सितंबर 2022 में मिल गई है? तो इन कोवैक। इसकी व्याख्या देखें। DCGI ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए इस नाक से दिए जाने वाले रिकॉम्बिनेंट टीके की स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश लाए गए हैं? तो नाम्बिया। इसकी व्याख्या देखें। नाम्बिया से लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। भारत सरकार ने 1952 में देश में चीतों को विलुप्त करार दिया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 1948 में आखिरी बार चीता देखा गया था। अगला है, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा संचालित भारत के उच्च थ्रूपुट उपग्रह STS ब्रॉडबैंड सेवा के पहले वाणिज्य लॉन्च की घोषणा 12 सितंबर 2022 को की है? ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया SCI। इसकी व्याख्या देखिए। SCI ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम LLC ह्यूजेस और भारतीय एयरटेल लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है जो ब्रॉडबैंड उपग्रह नेटवर्क और सेवाओं का अग्रणी वैश्विक सेवा प्रदाता कंपनी है। कंपनी ने ISRO की GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रहों की Ku बैंड क्षमता की मदद से उच्च गति वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं पूरे भारत में प्रदान करने का वादा किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की सेवा में किस पहले देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत को 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया था? तो INS विक्रांत। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। INS विक्रांत में 76% कलपुर्जे स्वदेशी है और यह युद्धपोत स्वदेशी निर्मित उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर ALH और हल्के लड़ाकू विमान LCA के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट कामोव 31 MH-60R और मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के साथ 30 विमानों से युक्त एयरबिग के संचालन में सक्षम है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट 11 सितंबर 2022 को मझगांव डॉकशिप ब्रीडर्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया? तो तारागिरी। इसकी व्याख्या देखिए, तारागिरी को बनाने की नींव 10 सितंबर 2020 को रखी गई थी। इसकी डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। तारागिरी को सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया जाएगा। अगला है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर 10 सितंबर 2022 को घोषित किया गया? पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसकी व्याख्या देखें, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को 10 सितंबर को भुवनेश्वर में चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में देश के चिड़ियाघरों की रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान प्रदान किया। चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को दूसरा और कर्नाटक के मैसूर स्थित श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को तीसरा स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया में सितंबर 2022 में आयोजित विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा खिलाड़ी भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर बना? तो प्रणव आनंद। इसकी व्याख्या देखें, बेंगलुरु के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियन में 2500 येलो रेटिंग की संख्या पार करके यह उपलब्धि हासिल की। अगला क्वेश्चन देखें, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में डुरंड कप 2022 के फाइनल में 18 सितंबर 2022 को विजय प्राप्त कर किस टीम ने पहली बार यह कप जीता? तो बेंगलुरु एफसी। इसकी व्याख्या देखें, बेंगलुरु एफसी ने फाइनल मैच के मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार भारत के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट का डुरंड कप खिताब जीता। बेंगलुरु एफसी के कप्तान सुनील छेत्री थे। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय का फैक्ट। पहला क्वेश्चन है, इंटरपोल महासभा की मेजबानी अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित हो रही है? तो भारत। इसकी व्याख्या देखें, महासभा का आयोजन करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पहियों से प्रेरित आकृति से इसके लोगों का अनावरण सितंबर 2022 में किया। इससे पहले भारत में 1997 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया था। अगला है, स्विट्जरलैंड के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने खेल से संन्यास की घोषणा 15 सितंबर 2022 को कर दी है? तो रोजर फेडरर। इसकी व्याख्या देखें, स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने खेल से संन्यास की घोषणा ट्विटर के माध्यम से की थी। लंदन में 23 से 25 सितंबर में आयोजित लेवर कप उनका आखिरी एटीपी इवेंट था। 41 वर्ष के स्विस टेनिस खिलाड़ी ने 20 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब हासिल किया है। अगला है, दुबई में खेले गए 2022 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में किस राष्ट्र की टीम ने विजय प्राप्त की? तो श्रीलंका। इसकी व्याख्या देखें, दुबई में सितंबर में खेले गए 2022 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर 8 वर्ष बाद एशिया कप का खिताब जीता है। श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला है, तत्कालिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजर्वेटिव पार्टी की किस नेता को मंगलवार 6 सितंबर 2022 को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? लिज ट्रस। इसकी व्याख्या देखें, ब्रिटेन की विदेश मंत्री रही लिज ट्रस ने 5 सितंबर को भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व के लिए हुए मुकाबले में हराया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद लिज देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला है, ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कौन ब्रिटेन का राजा बना है? तो ये है किंग चार्ल्स तृतीय। इसकी व्याख्या देखिए, ब्रिटेन के राजगद्दी पर 70 वर्ष राज करने के बाद 8 सितंबर 2022 को 96 वर्ष में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया था। 10 सितंबर को किंग चार्ल्स तृतीय की औपचारिक ताजपेशी हुई। अगला है, चीन ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की। इस तत्व को क्या नाम दिया गया है? तो चेज़साइट वाई। इसकी व्याख्या देखिए, चीन ने चंद्रमा पर एक नए फॉस्फेट खनिज की खोज की। इस तत्व के चेज़साइट वाई का नाम दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका और रूस के बाद चीन तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने चांद पर नए तत्व की खोज की। मनुष्यों द्वारा चांद पर खोजा जाने वाला यह 6ठा नया खनिज है। अगला है,
भारत और जापान ने बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सितंबर 2022 में किया? जिमैक्स। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2022 का छठा संस्करण 11 से 17 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। अगला है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? तो भारत। इसकी व्याख्या देखें। एससीओ समरकंद शिखर सम्मेलन 2022 के बाद भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2001 में शंघाई में स्थापित इसके संस्थापक सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अगला है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता 10 से 18 सितंबर तक कहाँ आयोजित की गई? सर्बिया के बेलग्रेड में। इसकी व्याख्या है। इस प्रतियोगिता में भारत के बजरंग पुनिया के पुरुषों को 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल तथा विनेश फोगाट को महिलाओं में 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीते। अगला है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम सितंबर 2022 में पुनः बदल के क्या रख दिया गया है? तो अस्ताना। इसकी व्याख्या देखें। 1991 में कजाकिस्तान की सोवियत संघ से आज़ादी के समय इसकी राजधानी अलमाती शहर को बनाया गया था। 1995 में राजधानी को बदलकर अकमोला और 1998 में अकमोला नाम बदलकर अस्ताना और 2019 में अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया। अगला है अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब पोलैंड के किस युवा खिलाड़ी ने सितंबर में जीता? तो ईगा स्विटेक। इसकी व्याख्या देखें। पोलैंड की 21 वर्षीय ईगा स्विटेक में यूएस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब फाइनल में ट्यूनीशिया की ओर जाबुर को हराकर जीता। स्विटेक यह तीसरा कोरियर ग्रैंड स्लैम खिताब है। पहले 2 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। अगला है स्पेन के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। कार्लोस अल्कारेज। इसकी व्याख्या देखें। फाइनल मुकाबले में अल्कारेज ने नॉर्वे में कैस्पर रूड को हराया। कार्लोस अल्कारेज यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इस जीत के साथ ही कार्लोस अल्कारेज पुरुष सिंगल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।